साइकिल के पैडल पर पूरे उत्साह से जोर लगाती इस महिला का नाम सरस्वती है। उम्र 70 वर्ष हो चली है, लेकिन सरस्वती का हौसला जवां है। थकावट, माफ कीजिएगा, इनकी डिक्शनरी में ऐसा कोई शब्द है ही नहीं। 70 की उम्र में 16 वर्षीय युवती सा जोश लिए सरस्वती हर रोज तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी साइकिल से ही तय करती हैं। जिस उम्र में आमतौर पर लोगों को किसी सहारे की जरूरत पड़ती है, उस उम्र में जीवन का 70वां बसंत देख चुकी सरस्वती इलाके की सैकड़ों महिलाओं का सहारा बनी है। उद्देश्य केवल एक है, शोषण और प्रताड़ना झेल रही महिलाओं को उनका हक दिलाना। महिलाओं के लिए सरस्वती देवी उनकी तारणहार है। पूरे इलाके को दिन भर में साइकिल से ही नाप देने वाली 70 वर्षीय सरस्वती को लोग आयरन लेडी के नाम से जानते हैं। लोहे की साइकिल पर लोहे सा इरादा ली महिलाओं के हक और अधिकार के लिए लड़ने वाली सरस्वती को जब लोग आयरन लेडी बुलाते हैं तो ये बात अतिशयोक्ति नहीं लगती। जीवन के जिस पड़ाव में जहां लोग किसी सहारे की तलाश करते हैं, जिस उम्र में चारपाई ही आम लोगों की नियति बन जाती है, उस उम्र में सरस्वती साइकिल से ही गांव गांव घूमती हैं, महिलाओं से मिलती हैं, उनकी समस्याओं से रूबरू होती हैं, उनसे संवाद करती हैं, उनको दुलार करती हैं, समस्या का समाधान भी बताती हैं। जब लोग खुद से ही हार जाते हैं, तब आयरन लेडी के नाम से मशहूर सरस्वती उनकी लड़ाई लड़ती हैं। इनमें इतना वात्सल्य है कि लोग इन्हें दीदी भी कहते हैं। अपनी सरस्वती दीदी गांव की एक महिला उत्साह से उनके बारे में बताती हैं। तो बहुत साल से जानते हैं, आज हो गया 30-40 से बेसी हो गया दीदी का। और कुछ भी ऐसा काम हो पड़ता है तो दीदी साइकिल में फट से आ जाती है, सबको ये करती है, महिला ग्रुप को सबको जमा करती है, समझाती है, बोलती है, फिर ये भी करके फिर चल जाती है। फिर कुछ ऐसा काम पड़ गया जरूरी, फिर दीदी को फ़ोन करके बुलाती, फिर साइकिल में आती है, जाती है, फिर ये करती है, महिला सबका जोड़ाती है। और क्या क्या फायदा बहुत फायदा हुआ, यही लड़ाई झगड़ा में कुछ में ऐसा ही वो हुआ तो हेल्प करती है, आके साइकिल में आती है, बार बार ये करती है। ऐसा काम वो सब मजबूरी में हो गया तो दीदी को बुलाना पड़ता है, हम लोग भी मजबूरी पड़ जाते हैं तो दीदी को सब बुलाने पड़ता है, दीदी से आइए, ऐसा ऐसा काम हो गया ये करके, तो दीदी साइकिल में आके फिर सब महिला को सबको ग्रुप का ये करती है, नहीं ऐसा मत करो, ये करो, ये करके। सरस्वती दीदी बोकारो जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर अति नक्सल प्रभावित कर्मा गांव में बने एक इंदिरा आवास में अकेली रहती हैं। सुबह उठती हैं, घर का कामकाज निपटाती हैं, तैयार होती हैं, कंधे पर एक झोला टांगती हैं और अपनी सबसे विश्वसनीय साथी अपनी साइकिल पर सवार होकर निकल पड़ती हैं। पूरे दिन सरस्वती गांव गांव घूमती हैं। आयरन लेडी उन तमाम महिलाओं से मिलती हैं जिन्हें टूटी। तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मैं NIBM को बधाई देता हूँ। आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। फूटी हिंदी बोलने में भी परेशानी होती है। सरस्वती दीदी ऐसी ही शोषित और पीड़ित महिलाओं की खोज खबर लेती हैं, उनका दुख सुनती हैं, समझती हैं और उसका निदान भी बताती हैं। अपनी दिनचर्या, कामकाज और उद्देश्य के बारे में सरस्वती दीदी ने क्या बताया, उन्हीं की जुबानी सुनिए। देखिए, आयरन लेडी की कहानी यही है कि वो अपने जीवन में कभी भी आराम नहीं चाहिए। वो समाज के लिए समर्पित है और वो गांव में 8 बजे से लेकर 4 बजे तक साइकिल से घूमती रही। महिलाओं के अत्याचार के खिलाफ बुलंद आवाज़ करती रही, महिलाओं को संघर्षशील बनाने में प्रयास करती रही, उनको समाज में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की प्रेरणा देती रही, सलाह देती रही। और वो अभी इतना खुश है कि महिलाएं उनके आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। वे जब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते देखती है, उनकी प्रोत्साहन बढ़ती है, उनमें ढाढ़स होती है, साहस होती है, बल होती है और वे कार्य करने में
हमेशा उत्साहित रहती हैं। और कैसे आए आप इसमें आगे? इसमें मैं सबसे पहले तो मैं 14 साल की उम्र से ही मौसेरी बहन पर अत्याचार ढाए जाने पर ही मैं अब इस संघर्ष को शुरुआत की हूँ और आज तक मैं करती आ रही हूँ। और आशा है कि मैं अपने मरते दम तक इस आशा को नहीं छोड़ूंगी और मैं जो है महिलाओं के बीच ही मैं अगर ये सांस तोड़ूं तो मुझे बहुत ही क्या कारण रहा कि अब शादी? कारण रहा कि मौसेरी बहन के साथ जो अत्याचार हुई और उस अत्याचार से मुझे पसंद नहीं हुआ कि जो भी पुरुष कहे उसको मानना ही पड़ेगा। अगर नहीं माने, आज हम उसके साथ दिए, कल मेरे साथ कोई नहीं होगा तो मैं अत्याचार से ढाई रहूँगी। और जिस संकल्प को मैंने ली हूँ कि मैं सेवा भावना करूँगी, मुझमें बाधा पड़ेगी, मैं कर नहीं पाऊँगी। सरस्वती दीदी उम्र के 70वें पड़ाव में होने के बाद भी जोश और जज्बे की जीती जागती मिसाल है। महिला सशक्तिकरण की प्रासंगिक उदाहरण है। उन्होंने इलाके की कई महिलाओं की जिंदगी बदली है। सरस्वती दीदी प्रेरणा स्रोत हैं उन हजारों लाखों महिलाओं की जिन्हें सही मंच नहीं मिलता। महिला दिवस पर बोकारो से द फॉलो अप के लिए राकेश शर्मा की रिपोर्ट। तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मैंने अपना सिलेक्शन RRB PO 2022 को प्रथमा बैंक में लिया है। मेरा सिलेक्शन IBPS PO में हुआ है, मुझे इलाहाबाद बैंक मिला है। मेरा सिलेक्शन RRB PO में आर्यवर्त बैंक उत्तर प्रदेश में हुआ है। मैंने RRB PO 2022 में सिलेक्शन लिया है यूपी लखनऊ में। सारे कोविड के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम लोग अभी क्लासेस करेंगे और आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। झारखंड का नंबर 1 एकमात्र संस्थान NIBM। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in